हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज शुरू कर रहा हूं कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, इंटरनेट। देखो प्यारे बच्चों, इंटरनेट आज के टाइम में बिना इंटरनेट के बहुत कुछ यानी कि छूटा हुआ है। अगर इंटरनेट है तो बस दुनिया ये मानती है कि इस टाइम पे सब कुछ है। अगर मैं बात करूं इंटरनेट की, तो इंटरनेट को क्या कहेंगे? बहुत ही आसान शब्दों में तो क्या कहोगे? नेटवर्कों का नेटवर्क। नेटवर्कों का नेटवर्क। नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? इंटरनेट। नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट। अगर मैं बात करूं इसकी इंग्लिश में तो क्या कहोगे? इंटरकनेक्टेड नेट। इंटर इंटर कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड क्या कहोगे? नेट। इंटरकनेक्टेड क्या कहोगे प्यारे बच्चों? नेट। ठीक है, देखो दो नाम याद रखोगे। सबसे पहली बात तो क्या कहोगे? नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो क्या कहोगे? इंटरनेट। और इंटरकनेक्टेड नेट भी किसे कहा जाता है? तो क्या कहोगे? इंटरनेट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों इसकी स्थापना की, थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री में चलते हैं तो हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो क्या याद रखोगे? देखो, इंटरनेट को पहले क्या कहा जाता था जब इसका जन्म हुआ? तो 1969 की बात है प्यारे बच्चों। 1969 की बात है। और यूएस आर्मी ने जो आपकी यूएस आर्मी ने क्या किया था? एक मैसेज दूसरे में यानी कि दूसरी जगह भेजने के लिए, ठीक है, तो किसका यूज करा था उन्होंने? किसका यूज करा था? तो क्या कहोगे? आर्पानेट को। किसका यूज करा था? आर्पानेट को। आर्पानेट। देखो, आर्पानेट का अगर नाम याद रखेंगे तो क्या कहोगे? इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों? इंटरनेट का आधार। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है कि इंटरनेट का आधार क्या है, तो क्या कहोगे? आर्पानेट। इंटरनेट का आधार क्या है? तो क्या कहोगे आप लोग बच्चों? आर्पानेट। इंटरनेट का आधार क्या है? तो क्या याद रखोगे? आर्पानेट। और आर्पानेट का निर्माण कब हुआ था? 1969 में। और किसने किया था? तो क्या कहोगे? यूएस आर्मी ने। किसने किया था? यूएस आर्मी ने। इसका निर्माण आर्पानेट का किसने किया था? तो क्या याद रखोगे? यूएस आर्मी ने। फिर उसके बाद अगर मैं भारत की बात करूं प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के बारे में आप कुछ बातें याद रखेंगे क्या? कि भारत में जो इंटरनेट आया था, इंटरनेट, तो भारत में जो इंटरनेट आया था वो आम जनता के लिए तो आया नहीं था। किसके लिए आया था? तो याद रखोगे 1986 में किन के लिए? वैज्ञानिकों के लिए। किसके लिए? वैज्ञानिकों के लिए और एजुकेशन संस्थाओं के लिए। वैज्ञानिक और क्या कहोगे? एजुकेशन संस्थाओं के लिए। एजुकेशन एजुकेशन संस्थाओं के लिए। किसके लिए आया था? एक तो वैज्ञानिकों के लिए, दूसरा क्या कहोगे आप लोग? एजुकेशन संस्थाओं के लिए। ठीक है, 1986 में एक तो वैज्ञानिक कहोगे प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक, और दूसरा क्या कहोगे? एजुकेशन संस्थाएं। एजुकेशन संस्थाएं किन के लिए आया था? एक तो वैज्ञानिकों के लिए, दूसरा क्या कहोगे? एजुकेशन संस्थाओं के लिए। अगर प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो इंटरनेट को क्या कहोगे आप लोग? नेटवर्कों का नेटवर्क किसे ही कहा जाता है? इंटरकनेक्टेड नेट भी से ही कहा जाता है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो कंप्यूटर जो सबसे शुरू में बना था वो कब बना था? 1969 में। और किसने बनाया था? यूएस आर्मी ने बनाया था। और जब यूएस आर्मी ने इसे बनाया तो इंटरनेट को किस नाम से जाना जाता था उस टाइम पे? तो क्या कहोगे? आर्पानेट। और आर्पानेट ही आज क्या है? इंटरनेट। तो ये डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चों कि इंटरनेट का आधार क्या है? तो क्या कहोगे आप लोग? आर्पानेट। और उसके बाद अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में जो इंटरनेट आया था 1986 में आया था। और 1986 में जो आपका इंटरनेट आया था किस किस के लिए आया था? तो क्या कहोगे? वैज्ञानिकों और क्या? एजुकेशन संस्थाओं के लिए। ठीक है, किसके लिए आया था? एजुकेशन संस्थाओं के लिए। ठीक, उसके बाद अगर थोड़ा सा आप आगे चलो, हर टॉपिक, हर क्वेश्चन इंटरनेट से बहुत अच्छे से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये भी आपकी शुरुआत है और धीरे धीरे एडवांस तक आप लोग पहुंचते चले जाओगे। कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी, कोई भी पॉइंट इंटरनेट से नहीं छोड़ना है। बस आप लोगों से एक गुजारिश है प्यारे बच्चों, अगर आपको कंटेंट पिछली वीडियो का पसंद आ रहा हो तो प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि इस चैनल को आपसे ज्यादा मोटिवेट मिले। तो चलो ध्यान करें प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से। देखो, बात चल रही थी इंडिया की। बात किसकी चल रही थी? इंडिया की। तो इंडिया में अगर मैं बात करूं, दो बातें याद रखेंगे नेटवर्क से रिलेटेड। तो अगर मैं बात करूं कि भारत में जो आया था पहली बार, कब आया था? 1986। और 1986 में जो इंटरनेट आया था वो किस किस के लिए आया था? तो क्या कहोगे? एजुकेशन संस्थाएं। एजुकेशन संस्था के लिए। और दूसरा क्या कहोगे प्यारे बच्चों? अनुसंधान केंद्र के लिए। अनुसंधान
केंद्र के लिए, अनुसंधान केंद्र के लिए, ठीक है। उसके बाद ये सवाल तो आता नहीं, लेकिन सवाल क्या आता है कि आम जनता के लिए भारत में इंटरनेट कब आया, आम जनता के लिए। तो आम जनता के लिए कब आया था प्यारे बच्चों, तो याद रखोगे आप लोग, आम जनता के लिए कब आया था, तो याद रखोगे 15 अगस्त 1995। बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है कि भारत में इंटरनेट कब आया था, तो क्या याद रखोगे, 15 अगस्त 1995। और अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं बात करूं कि सबसे तेज नेटवर्क किसके पास है, सबसे तेज, ये 5 सवाल आप लोगों को बताऊंगा मैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, देखो भारत में एक तो 2G, एक 3G, एक क्या कहोगे प्यारे बच्चों 4G, और एक क्या कहोगे आप लोग 5G। 3G, 2G, 3G, 4G और क्या कहोगे 5G। अभी ये नेटवर्क यहाँ चल रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं 2G कब आया था, तो याद रखोगे कब आया था, 1991। कब आया था, 1991। और उसके बाद 3G की मैं बात करूं तो क्या कहोगे 2001। कब आया था, 2001। अगर मैं बात करूं 4G, अगर मैं बात करूं आपसे किसकी बच्चों, बहुत ध्यान से, अगर मैं बात करूं आपसे 4G की, तो 4G कब आया था, 2009। कब आया था, 2009। और अगर मैं बात करूं 5G की, तो 5G कब आया था आपका, 2021। ये तिथियां भी, ये सन भी आप लोगों को याद रखने हैं कि भारत में कितने प्रकार के अभी तक नेटवर्क है, तो क्या कहोगे 2G भी है, 3G भी है, 4G भी और क्या है 5G भी है। 2G कब आया था, 1991। 3G कब आया था आपका 2001। 4G कब आया था 2009। और 5G कब आया था आप लोगों का 2021। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलो देखो, चलो आगे डिस्कस करूं प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से, हर पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से डिस्कस होगा। आम जनता के लिए भारत में इंटरनेट कब खुला था, तो बताओ जरा, 15 अगस्त 1995। और अभी तक भारत में कौन कौन से नेटवर्क यानी कि आए हैं, तो क्या कहोगे 2G। 2G कब आया था, 1991। उसके बाद 3G कब आया था, सन 2001। और 4G कब आया था बच्चों, 2009। और उसके बाद ये जो है आपका लास्टली कौन सा, 5G। तो 5G कब आया था, तो याद रखोगे प्यारे बच्चों सन 2021 में। चलो अगर मैं इन्हीं की मैं बात करूं, इंटरनेट की, अब इंटरनेट के बारे में बात चल रही है प्यारे बच्चों, इंटरनेट। अगर मैं इंटरनेट के बारे में बात करूं तो इंटरनेट में एक बात याद रखोगे, एक तो इसके फादर कौन है, तो क्या कहोगे विंटन जी सर्फ। विंटन जी सर्फ। इंटरनेट के पापा कौन है, तो क्या कहोगे विंटन जी सर्फ। ठीक है, इसके पापा कौन है, तो क्या याद रखोगे विंटन जी सर्फ। अगर मैं बात करूं देखो इंटरनेट की, तो इंटरनेट में कुछ बातें और याद रखेंगे, क्या कि 5G सबसे पहले किसने लॉन्च किया, 5G लॉन्च किया, 5G लॉन्च किया, तो क्या याद रखोगे दक्षिण कोरिया। किसने लॉन्च किया था, तो क्या याद रखोगे दक्षिण कोरिया। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं कि सबसे तेज नेटवर्क किसका, सबसे तेज नेटवर्क, तो सबसे तेज नेटवर्क किसके हैं प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे नॉर्वे। और दूसरा क्या कहोगे UAE। सबसे तेज संसार में नेटवर्क किसका है, तो क्या कहोगे नॉर्वे। और दूसरा क्या कहोगे प्यारे बच्चों UAE। और अगर मैं बात करूं 7G और 8G, 7G नेटवर्क और क्या 8G नेटवर्क, हम तो अभी 5G पे ही हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं 7G और क्या का बात करूं 8G की, 8G, तो ये किसके पास है, तो ये भी किसके पास है प्यारे बच्चों, नॉर्वे के। किसके पास है, नॉर्वे के। और आपसे ये कहा जाए कि G का मतलब क्या है, तो क्या याद रखोगे जनरेशन। इसे G का मतलब क्या है, तो क्या याद रखोगे आप लोग प्यारे बच्चों, जनरेशन। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए देखो 5G सबसे पहले किसने लॉन्च किया था, तो क्या याद रखोगे दक्षिण कोरिया। और इंटरनेट के फादर कौन है, तो क्या याद रखोगे विंटन जी सर्फ। सबसे तेज नेटवर्क पूरे के पूरे वर्ल्ड में कहां का है, तो क्या याद रखोगे आप नॉर्वे और UAE। 7G और 8G किसका है, तो तब भी क्या याद रखोगे आप लोग, नॉर्वे। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ा नेटवर्क, तो सबसे बड़ा नेटवर्क संसार में किसका है, तो क्या कहोगे अमेरिका। किसका है, अमेरिका। सबसे बड़ा नेटवर्क किसका, तो क्या याद रखोगे आप लोग, अमेरिका। ठीक है, ये 5-6 सवाल थे जो बिल्कुल बेसिक से सवाल थे। इंटरनेट के फादर कौन है, फादर तो क्या कहोगे विंटन जी सर्फ। इंटरनेट के फादर कौन है, तो क्या कहोगे विंटन जी सर्फ। उसके बाद सबसे बड़ा नेटवर्क किसका है, तो क्या याद रखोगे अमेरिका। 5G किसने लॉन्च किया, दक्षिण कोरिया ने। सबसे तेज नेटवर्क किसका, तो नॉर्वे और UAE। 7G और 8G तक के नेटवर्क किसके पास है, तो क्या कहोगे नॉर्वे। और G का मतलब क्या है, जनरेशन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो प्यारे बच्चों ले सकते हो। चलो
चलो प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बच्चों। अगर मैं बात करूं वही भारत की, तो भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट कब खुला था? 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995, ये बात आप लोग याद रखोगे। चलो अगर मैं बात करूं, देखो इंटरनेट में पढ़ाया क्या जा रहा है प्यारे बच्चों आपको? इंटरनेट, और बिल्कुल साधारण शब्दों में वही 4-5 घंटे की जो लेक्चर है उसे मैं 1 घंटे में कंप्लीट करूंगा, और आप लोगों को बहुत ही साधारण और शब्दों में समझाते हुए। अगर मैं बात करूं इंटरनेट की, तो इंटरनेट में जो प्रोटोकॉल प्रयोग किए जाते हैं, प्रोटोकॉल, तो कितने प्रकार के प्रोटोकॉल है प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? 3 प्रकार के प्रोटोकॉल। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के प्रोटोकॉल। और 3 प्रकार के प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? तो याद रखोगे, सबसे पहले तो बच्चों टीसीपी, टीसीपी, दूसरा प्रोटोकॉल क्या होगा? आईपी, और तीसरा प्रोटोकॉल क्या होगा? एचटीटीपी। क्या होगा? एचटीटीपी। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इंटरनेट में कितने प्रकार के प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, तो क्या कहोगे? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से? एक तो टीसीपी, दूसरा क्या कहोगे? आईपी, और तीसरा क्या कहोगे? एचटीटीपी। अगर मैं बात करूं टीसीपी की, अगर मैं बात करूं टीसीपी की, तो टीसीपी क्या काम करेगा? बड़ी इंफॉर्मेशन को, बड़ी मैसेज को या बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। बड़ी इंफॉर्मेशन को, बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में कौन सा प्रोटोकॉल तोड़ता है, तो क्या कहोगे? टीसीपी। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा, टुकड़ों में तोड़ता है प्यारे बच्चों। क्या करता है? तोड़ता है। ठीक है, बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में कौन तोड़ता है? तो क्या कहोगे आप लोग? टीसीपी। और आईपी की अगर मैं बात करूं, आईपी की अगर मैं बात करूं, तो उन टुकड़ों को, मतलब इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक पहुंचाता है। आपके मैसेज को, आपके मैसेज को, इंफॉर्मेशन को कहां तक पहुंचाता है? यानी कि जिसे आप मैसेज भेज रहे हैं, कहां तक पहुंचाता है? रिसीवर तक पहुंचाता है। और एचटीटीपी का मतलब क्या है हमारे बच्चों? एचटीटीपी की अगर मैं बात करूं तो क्या है? मान लिया आपकी इंफॉर्मेशन अनसिक्योर है, मतलब सुरक्षित नहीं है आपके नजरिए से, तो अगर आपका डाटा अनसिक्योर है तो उसे सुरक्षित तौर पर रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सुरक्षित तौर पर रखने के लिए किसका प्रयोग करोगे प्यारे बच्चों? एचटीटीपी का। किसका प्रयोग करोगे? एचटीटीपी का। किसका प्रयोग करोगे प्यारे बच्चों? एचटीटीपी का। देखो ये बहुत आसान से शब्दों में आप लोगों को बताया। अगर आपसे कहा जाए कि इंटरनेट में कितने प्रकार के प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, तो क्या कहोगे? 3। 3 कौन कौन से? टीसीपी, आईपी, और क्या कहोगे? एचटीटीपी। अगर टीसीपी की मैं बात करूं तो टीसीपी क्या काम करेगा? पहले तो ये बताओ। बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में कौन तोड़ता है? तो क्या कहोगे? टीसीपी। और आईपी का मतलब क्या है? जब वो इंफॉर्मेशन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, तो जिसे आप मैसेज या इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो उसे भेजने का वर्क कौन करती है? तो क्या कहोगे? आईपी। और उसके बाद एचटीटीपी की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपका डाटा इनसिक्योर है, मतलब सुरक्षित नहीं है, तो उसे सुरक्षा के तौर पर बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करोगे आप लोग? एचटीटीपी का। चलो प्यारे बच्चों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलो देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। हर चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो अब मैं इन्हें एग्जाम्पल के साथ प्यारे बच्चों समझाऊंगा कि ये टीसीपी क्या है, ये आईपी क्या है, ये एचटीटीपी क्या है। चलो देखो, अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपसे टीसीपी की, अगर मैं बात करूं टीसीपी की, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? ट्रांसमिशन, 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 ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मतलब क्या कि अगर ये आपका बड़ा सा मैसेज है जो आप अपने सोना बाबू को भेजना चाह रहे हो, बाबू सोना उसे भेजना चाह रहे हो, ये बड़ा सा मैसेज है, बड़ा सा मैसेज, इसमें लिख दिया कि मेरे बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया या कुछ भी, ठीक है, ये आपने एक बड़ा सा मैसेज टाइप कर लिया। तो टीसीपी क्या काम करेगा प्यारे बच्चों? इसे टीसीपी क्या काम करेगा? तो इस मैसेज को इन छोटे छोटे टुकड़ों में वो ब्रेक कर देगा। इस मैसेज को क्या काम करेगा प्यारे बच्चों? ये पूरा का पूरा एक मैसेज है, पूरा का पूरा एक मैसेज, बड़ा वाला मैसेज जिसमें आप बहुत कुछ लिखते हो, वो आपको पता है। हाय बाबू,
मेरे सोना ने खाना खाया या नहीं खाया, ये एक बड़ा मैसेज है। तो इस बड़े मैसेज को ये टीसीपी क्या वर्क करेगा, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। मतलब M1 मैसेज 1, मैसेज 2 और मैसेज क्या 3। ठीक है, इतना वर्क कौन करता है, एक बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में कौन तोड़ता है, तो आपका टीसीपी। समझ में आई प्यारे बच्चों बात। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो क्या याद रखोगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद बारी आएगी प्यारे बच्चों आईपी की। ध्यान दो जरा, टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या कहोगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ये क्या काम करेगा, एक बड़े मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का वर्क करता है। ठीक है, कौन वर्क करता है, तो क्या याद रखोगे आप लोग, टीसीपी। ठीक है, चलो, कौन वर्क करता है, टीसीपी। अगली बारी किसकी है, आईपी की। अगली बारी किसकी है, आईपी की। तो आईपी क्या काम करेगा, बहुत ध्यान से। आईपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, बिल्कुल आसान से शब्दों में बच्चों आपको समझाऊंगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या काम करेगा, ध्यान से। टीसीपी, टीसीपी और आईपी के बारे में बात चल रही है, टीसीपी और क्या, आईपी के बारे में। जो टीसीपी है, टीसीपी, टीसीपी है, ये एक बड़ा सा मैसेज, ये तो आप है, ये तो मैं हूं, मैं या कोई भी कैंडिडेट है, ठीक, ये है आप। ठीक है, आपने बड़ा सा मैसेज लिखा अपने पापा के लिए, आप बाहर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने एक बड़ा सा मैसेज लिखा अपने पापा के लिए। ठीक है, ये मैसेज लिख दिया प्यारे बच्चों। इस बड़े मैसेज को, इस बड़े मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में, इन छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब मैसेज 1, मैसेज 2 और मैसेज 3, इस छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करेगा, तो बताओ क्या, टीसीपी। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करेगा टीसीपी। और उसके बाद आपके पापा यहां हैं, पापा, आपके पापा यहां हैं, तो यहां से मैसेज तोड़ने का काम किसने किया, टीसीपी ने। और यहां से यानी कि आपसे आपके पापा तक मैसेज कौन पहुंचाएगा, उन छोटे छोटे टुकड़ों को कौन पहुंचाएगा, तो क्या कहोगे, आईपी। कौन पहुंचाएगा, आईपी। तो मतलब क्या निकल कर गया है, बताओ जरा। टीसीपी क्या काम करता है, टीसीपी क्या काम करता है, बड़े मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। बड़े मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, टुकड़ों में तोड़ता है प्यारे बच्चों। बात आ रही समझ में। बड़े मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में कौन तोड़ता है, तो क्या याद रखोगे, टीसीपी। और आईपी क्या काम करेगा प्यारे बच्चों, उस मैसेज को, उस मैसेज को, उस मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, पहुंचाता है। याद हो गया प्यारे बच्चों। टीसीपी क्या काम करेगा, बड़े मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। और आईपी क्या काम करेगा, उस मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, उसके बाद बात करूं मैं आप लोगों से किसकी, एचटीटीपी की। उसके बाद मैं बात करूं एचटीटीपी की, तो एचटीटीपी क्या काम करेगा, अगर डाटा अनसिक्योर है, डाटा असुरक्षित है, असुरक्षित, सुरक्षित, अगर डाटा असुरक्षित है, असुरक्षित है, सुरक्षित है, तो तब एचटीटीपी का प्रयोग किया जाता है, तब एचटीटीपी का प्रयोग किया जाता है। ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बताओ जरा टीसीपी का काम क्या होगा, तो क्या कहोगे, बड़े मैसेज को छोटे टुकड़ों में तोड़ने का वर्क कौन करता है, तो क्या याद रखोगे, टीसीपी। और उसके बाद उन छोटे छोटे टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का वर्क कौन करता है, तो क्या याद रखोगे आप लोग, आईपी। और अगर आपका मैसेज अनसिक्योर है या डाटा अनसिक्योर है, तो उसे सुरक्षा कौन प्रदान करेगा, तो क्या कहोगे, एचटीटीपी। क्या करेगा, एचटीटीपी। अगर मैं इनकी फुल फॉर्म की बात करूं तीनों की, तो तीनों की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो ध्यान से बच्चों, टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होगी, तो याद रखोगे, ट्रांसमिशन, 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 ट्रांसमिशन कंट्रोल, कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगर मैं बात करूं आईपी की, तो आईपी की फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर मैं बात करूं एचटीटीपी की, किसकी बात करूं, एचटीटीपी, एचटीटीपी, ये बहुत बार पेपरों में पूछ लिया गया। तो एचटीटीपी की अगर मैं बात करूं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये बातें आप लोग याद रखेंगे। टीसीपी का मतलब क्या है तो क्या कहोगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब क्या है तो क्या कहोगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और उसके बाद एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है तो क्या याद रखोगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलो देखो प्यारे बच्चों, ये पढ़े आप लोगों ने इंटरनेट के प्रोटोकॉल। क्या पढ़े थे प्यारे बच्चों, इंटरनेट के प्रोटोकॉल। अब चलो बात करेंगे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से कि इंटरनेट और नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। इंटरनेट और नेटवर्क में क्या डिफरेंस है, बहुत दूर तक। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं, देखो डिफरेंस, किसका डिफरेंस, चित्र से समझेंगे डिफरेंस। अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, देखो बहुत आसान से शब्द में आपको समझाने की प्यारे बच्चों पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं किसमें, एक तो इंटरनेट, तो इंटरनेट और नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों कि इंटरनेट और नेटवर्क में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो इंटरनेट और क्या कहोगे प्यारे बच्चों, नेटवर्क। बढ़िया वाली बात है, बिल्कुल सोचने वाली। ठीक है, इंटरनेट का मतलब क्या होगा बच्चों, देखो कई नेटवर्कों का संग्रह। मैं शुरू में ही बताया था, नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहा जाता है, इंटरनेट। ठीक है, मतलब यहां एक कैंडिडेट है, यहां एक कैंडिडेट है, यहां एक कैंडिडेट है, यहां एक व्यक्ति है, यहां एक व्यक्ति है। इन सबको आपस में जोड़ना, इन सबको आपस में जोड़ना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, इंटरनेट। मतलब नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, नेटवर्क 4 और नेटवर्क 5 और इनफाइनाइट। ठीक है, इन सबको मतलब कई सारे नेटवर्कों को एक साथ जोड़ना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, इंटरनेट। अगर मैं बात करूं नेटवर्क की, तो नेटवर्क में क्या करोगे दो या दो से अधिक, ये नेटवर्क 1, ये नेटवर्क 2, दो या दो से अधिक नेटवर्कों का एक साथ जोड़ना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, नेटवर्क। बात बिल्कुल समझ में आई, कई सारों का जोड़ना इंटरनेट, दो या दो से अधिकों का जोड़ना क्या कहलाएगा, नेटवर्क। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों इसकी हिंदी में, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है, बहुत बढ़िया सवाल। हिंदी में क्या कहोगे प्यारे बच्चों, अंतरजाल। क्या कहोगे, अंतरजाल। क्या कहोगे, अंतरजाल। ठीक है, एक सवाल और उठता है प्यारे बच्चों कि नेटवर्क को कौन सी संस्था कंट्रोल करती है। क्या वीवो करती है, नहीं करती। तो नेटवर्क को कौन सी संस्था कंट्रोल करती है, इस इंटरनेट को, पूरे के पूरे इंटरनेट को कंट्रोल करने वाली संस्था। बहुत बढ़िया सवाल, कंट्रोल संस्था, कंट्रोल करने वाली संस्था, करने वाली संस्था। तो इंटरनेट को कंट्रोल करने वाली संस्था का क्या नाम है, बहुत ध्यान से, तो क्या याद रखोगे, ICAN, इंटरनेट कॉरपोरेशन। इंटरनेट कॉरपोरेशन। अगर मैं बात करूं इसकी फुल फॉर्म की, तो मैं फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में एसएससी ने पूछा है कि इंटरनेट को, पूरे के पूरे इंटरनेट को, मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड का जो इंटरनेट है उसे कंट्रोल करने वाली संस्था का क्या नाम है, तो क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों, ICAN। अगर मैं ICAN की बात करूं तो इस ICAN की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या याद रखोगे, इंटरनेट, इंटरनेट, इंटरनेट। ठीक, क्या, कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। ठीक है, असाइन, असाइन, असाइन नेम। ठीक है, इंटरनेट कॉरपोरेशन। ठीक है, क्या कहोगे, नेम एंड नंबर। इंटरनेट कॉरपोरेशन असाइन नेम एंड नंबर, नेम एंड प्यारे बच्चों नंबर। ठीक है, क्या नाम है इसका, इंटरनेट कॉरपोरेशन असाइन नेम एंड नंबर। अगर मैं बात करूं देखो प्यारे बच्चों डिफरेंस की, तो डिफरेंस में क्या कहोगे कि कई सारे नेटवर्कों का एक साथ जुड़ना क्या कहलाता है, इंटरनेट। और इंटरनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे, अंतरजाल। और नेटवर्क क्या कहोगे, दो या दो से अधिक नेटवर्कों का एक साथ जुड़ना। देखो इसमें तो कई सारे होंगे, उसमें केवल दो या दो से तीन कर लेंगे या चार कर लेंगे, लेकिन इसमें इनफाइनाइट होंगे। और इन सारे के सारे नेटवर्क को और इंटरनेट दोनों को कंट्रोल करने वाली संस्था का क्या नाम है, तो क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों, ICAN। और ICAN का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या याद रखोगे, इंटरनेट कॉरपोरेशन असाइन नेम एंड नंबर। क्या याद रखोगे, इंटरनेट कॉरपोरेशन असाइन
नेम एंड नंबर। चलो प्यारे बच्चों, चलो देखो, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो बहुत ही आसान शब्दों में प्यारे बच्चों आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो बहुत मेहनत करें प्यारे बच्चों। और बस इस बार दिल्ली पुलिस फाइनल सिलेक्शन, हर टीचर यूट्यूब पे, चाहे वो कोई भी टीचर हो, हर टीचर अपने आप से स्टूडेंट को 100% देने की कोशिश करता है प्यारे बच्चों। तो उन सबकी मेहनत, प्रत्येक टीचर, चाहे कोई यूट्यूब पे बड़ा टीचर हो या छोटा टीचर हो, लेकिन प्रत्येक स्टूडेंट को अपना 100% देने की कोशिश करता है। तो प्लीज उनकी मेहनत को ध्यान में रखें और उनका भी नाम रोशन करें, जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हो, और अपने मम्मी पापा का भी नाम आप रोशन करें। चलो बच्चों देखो, नेटवर्क के लिए जरूरत क्या है, नेटवर्क या इंटरनेट के लिए जरूरत, आवश्यक चीजें, ठीक है। तो याद रखोगे, सबसे पहले क्या याद रखोगे, दूसरा, और क्या कहोगे प्यारे बच्चों, तीसरा। देखो सबसे पहले जरूरत क्या होगा, तो क्या याद रखोगे आप लोग, रिपीटर। क्या याद रखोगे, रिपीटर। बहुत आसान से शब्दों में समझाऊंगा। क्या याद रखोगे, रिपीटर। दूसरा क्या याद रखोगे आप लोग, राउटर। दूसरा क्या याद रखोगे, राउटर। और तीसरा क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों, हब। तीसरा क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों, हब। और चौथा क्या याद रखोगे आप लोग, स्विच। चौथा क्या याद रखोगे, स्विच। मतलब इंटरनेट में नेटवर्क के लिए बहुत ही आवश्यक जो स्थितियां हैं, वो 4 स्थितियां हैं। क्या क्या, एक तो रिपीटर, एक राउटर, एक हब, और एक क्या कहोगे, स्विच। बिल्कुल आसान से शब्दों में प्यारे बच्चों, ये रिपीटर क्या काम करता है, तो मैसेज को दूर तक भेजता है, मैसेज को दूर तक भेजता है, मैसेज को दूर तक भेजता है। मतलब जैसे यहां से मुझे मैसेज बहुत दूर करना है, तो वो कौन भेजेगा इंटरनेट पे, तो क्या कहोगे आप लोग, रिपीटर। मैसेज को दूर कौन भेजता है, दूर भेजता है, तो मैसेज को दूर कौन भेजता है, तो क्या याद रखोगे आप लोग, रिपीटर। और अगर मैं बात करूं राउटर की प्यारे बच्चों, तो राउटर क्या काम करेगा, उसे रास्ता दिखाता है, उसे रास्ता दिखाता है, ठीक है, उसे राउट, तो उसे उस मैसेज को रास्ता दिखाता है, उस मैसेज को रास्ता दिखाता है, मतलब जहां पहुंचाना है, रास्ता दिखाता है। राउटर क्या काम करेगा प्यारे बच्चों, बताओ जरा, मैसेज को दूर तक भेजता है, सिग्नल को दूर तक भेजने का काम कौन करता है, तो क्या कहोगे, सिग्नल को दूर भेजता है, सिग्नल को दूर भेजता है, सिग्नल को दूर भेजता है। तो सिग्नल को दूर कौन भेजेगा प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, रिपीटर। और उसके बाद राउटर क्या काम करेगा, तो क्या कहोगे, उसी मैसेज को रास्ता दिखाता है। और हब की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो इसे क्या कहोगे आप, सर्वर। मतलब क्या, पूरे के पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है, नेटवर्क को कंट्रोल करता है, नेटवर्क को कंट्रोल करता है, नेटवर्क को कंट्रोल करता है। और स्विच का मतलब क्या होगा, पैकेट्स, जो बड़ी इंफॉर्मेशन, वो जो छोटे छोटे पैकेटों में टूटी है, पैकेट उपलब्ध कराता है, उपलब्ध कराता है। तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखो, बहुत ही आसान से शब्दों में आप लोगों को बताया। रिपीटर का वर्क क्या है, तो क्या कहोगे, मैसेज को दूर भेजता है या सिग्नल को बहुत दूर तक भेजता है। राउटर का मतलब क्या होगा, उस मैसेज को रास्ता दिखाता है। और हब का मतलब क्या होगा, जितने भी मतलब नेटवर्क है उन सबको कंट्रोल करता है, जिसे सर्वर कहा जाता है। मतलब ये एक आप लोगों का सर्वर है, ये आपका क्या है, सर्वर। एक नेटवर्क यहाँ है, एक कैंडिडेट यहाँ बैठा हुआ है, एक कैंडिडेट यहाँ बैठा हुआ है, और एक कैंडिडेट यहाँ बैठा। इन सारे के सारे नेटवर्कों को कंट्रोल कौन करेगा, इन सब के सब को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, कंट्रोल। तो कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों, हब। कौन करेगा, हब। और ये स्विच है क्या, तो स्विच का मतलब क्या होगा, पैकेट उपलब्ध कराता है, किसे, सर्वर को। पैकेट, छोटे छोटे पैकेट उपलब्ध कराता है, किसे, सर्वर को। तो ये बात भी आप लोग याद रखोगे। देखो बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को बताया कि नेटवर्क में
नेटवर्क में मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए चार आवश्यक चीजें क्या क्या हैं? तो पहले क्या कहोगे आप लोग? रिपीटर। रिपीटर का मतलब क्या होगा? मैसेज को दूर भेजता है या सिग्नल को दूर तक भेजता है। राउटर का मतलब क्या होगा? उस मैसेज को रास्ता दिखाता है। और हब का मतलब क्या होगा? जिसे सर्वर कहा जाता है, पूरे के पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है। और उसके बाद स्विच के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या कहेंगे? उस मैसेज को छोटे छोटे पैकेटों में तोड़ करके किसी सर्वर को उपलब्ध कराता है। अगर प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में प्यारे बच्चों आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो देखो, अगर मैं बात करूं, देखो बहुत ध्यान से, टाइप ऑफ नेटवर्क। टाइप ऑफ क्या कहोगे? नेटवर्क। टाइप बच्चों, अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ नेटवर्क की तो क्या कहोगे? देयर आर 4 टाइप ऑफ नेटवर्क। सबसे पहले क्या कहोगे? पैन। क्या कहोगे? पैन। उसके बाद क्या कहोगे? लैन। उसके बाद क्या कहोगे? मैन। उसके बाद क्या कहोगे प्यारे बच्चों? वैन। उसके बाद क्या कहोगे प्यारे बच्चों? वैन। अगर मैं बात करूं, देखो इसके, इसे क्या कहोगे? पर्सनल एरिया नेटवर्क। इनकी फुल फॉर्म पेपर में जरूर पूछ ली जाती है, तो इसे क्या कहोगे? पर्सनल, 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 पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब कि जिसकी रेंज 20 से 30 मीटर के बीच में रहेगी। जिसकी रेंज 20 से 30 मीटर के बीच में रहेगी वो नेटवर्क क्या कहलाता है बच्चों? पैन, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। और इसके एग्जाम्पल क्या है? तो क्या कहोगे? हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट। और क्या कहोगे प्यारे बच्चों? ब्लूटूथ। क्या कहोगे? ब्लूटूथ। ठीक है, यानी कि जिस नेटवर्क की रेंज आपकी कम हो उसे क्या कहा जाता है? आपका पैन। अगर मैं बात करूं लैन की, तो लैन में क्या काम करोगे? तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों? एक बिल्डिंग। पहले तो इसकी फुल फॉर्म LAN। तो LAN का मतलब क्या होगा? लोकल, लोकल, लोकल एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क। ठीक है। मैन का मतलब क्या होगा? मेट्रोपोलिशन, मेट्रोपोलिशन एरिया नेटवर्क। मतलब क्या? बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों देखो, इसमें क्या होगा? इसमें एक बिल्डिंग टू, एक बिल्डिंग के अंदर ही प्यारे बच्चों, यानी कि बिल्डिंग जो है आपकी, बिल्डिंग, बिल्डिंग एक है तो इसमें जो नेटवर्क चलेगा बच्चों, एक रूम से दूसरे रूम के बीच में। एक ही बिल्डिंग है, रूम फर्स्ट और प्यारे बच्चों रूम सेकंड, रूम सेकंड। ठीक है। इसमें जो नेटवर्क चलता है, मतलब दो नेटवर्कों की जो कनेक्टिविटी है वो किस किस के बीच में है? तो क्या कहोगे? रूम एक टू रूम दो के बीच में। और मेट्रोपोलिशन का मतलब क्या कहोगे बच्चों? सिटी, एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में। ये सिटी वन और क्या कहोगे? ये सिटी टू, ये सिटी टू। तो एक सिटी से दूसरे, ये तो एक रूम से दूसरे रूम, और ये क्या कहोगे? एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच जो नेटवर्क चलेगा वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? मैन। उसके बाद वैन की अगर मैं बात करूं तो क्या याद रखोगे? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क कहां चलेगा? तो क्या कहोगे? एक कंट्री टू अनदर कंट्री। ठीक है, ये कंट्री टू कंट्री, एक कंट्री टू क्या कहोगे? अनदर कंट्री। तो अगर ये पूछ लिया जाए इन सब में सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ा नेटवर्क तो क्या कहोगे? वैन। और सबसे छोटा नेटवर्क क्या कहोगे? पैन। ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ा नेटवर्क। तो सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है? तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों? पैन। मतलब जो, क्या कहोगे आप लोग? पैन। क्या कहोगे? पैन। क्या कहोगे? पैन। सबसे बड़ा, सबसे छोटा नेटवर्क, बड़ा नहीं, सबसे छोटा नेटवर्क। तो सबसे छोटा नेटवर्क क्या कहोगे? पैन। और सबसे बड़ा नेटवर्क क्या कहोगे? वैन। सबसे बड़ा नेटवर्क। तो सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा प्यारे बच्चों? तो क्या याद रखोगे आप लोग? वैन।
कौन सा है? वैन। ये बात भी आप लोग याद होनी चाहिए आप लोगों के। कितने प्रकार के नेटवर्क है? तो क्या कहोगे? 4 प्रकार के नेटवर्क। 4 प्रकार के कौन कौन से? तो क्या कहोगे? पैन होगा, लैन होगा, मैन होगा और क्या कहोगे? वैन होगा। अगर मैं पैन की बात करूं तो पैन को क्या कहोगे? पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद अगर मैं लैन की बात करूं तो क्या कहोगे? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन की अगर बात करूं तो क्या कहोगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर वैन की बात करूं तो क्या कहोगे? वाइड एरिया नेटवर्क। पैन का मतलब क्या होगा? जो बिल्कुल बहुत ही कम रेंज तक यानी कि नेटवर्क कनेक्ट करेगा, मतलब 20 से 30 मीटर के बीच में, जैसे कि हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हैं, ब्लूटूथ ओपन कर लेते हैं, तो वही 20 से 30 मीटर की रेंज के बीच में जो नेटवर्क कनेक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? आपका पैन। और उसके बाद लैन क्या होगा? पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब एक ही बिल्डिंग के अंतर्गत अगर एक रूम से दूसरे रूम के बीच में नेटवर्क को कनेक्ट कराना तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो क्या कहोगे? लैन। और मैन की अगर मैं बात करूंगा तो एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में, और वैन की बात करूंगा तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच। इसी प्रकार इन्हीं का कंक्लूजन निकाल करके सबसे छोटा नेटवर्क क्या है? तो क्या कहोगे? पैन। और सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है? तो क्या कहोगे? वैन। चलो प्यारे बच्चों, अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो बहुत ध्यान से, बहुत ही आसान शब्दों में प्यारे बच्चों आप लोगों को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। 20 से 30 मीटर की रेंज पर कौन सा मेथड यूज किया जाता है? तो क्या कहोगे? पैन। ठीक है। एक रूम से दूसरे रूम के बीच तो क्या कहोगे? लैन। एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच तो क्या कहोगे आप लोग? बताओ जरा। मैन। और उसके बाद एक कंट्री से अदर कंट्री के बीच में तो क्या कहोगे आप? वैन। और अगर आपसे ये कहा जाए सबसे छोटा नेटवर्क क्या है? सबसे छोटा नेटवर्क तो क्या कहोगे? सबसे छोटा नेटवर्क तो क्या कहोगे? पैन। और सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है? तो क्या कहोगे आप लोग? वैन। चलो देखो, इसी दौरान कुछ तथ्यों की खोज की गई। तथ्य, तो वो तथ्य कौन कौन से थे? बहुत ध्यान से। अगर आपसे यह कहा जाए प्यारे बच्चों, आर्पनेट कब खोजा गया? तो क्या याद रखोगे आप लोग? 1969। क्या याद रखोगे? 1969। अगर मैं बात करूं बच्चों, प्रोटोकॉल कितने प्रकार के? प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल मेनली, ठीक है, क्या याद रखोगे? टीसीपी। और एक क्या याद रखोगे? आईपी। और एक क्या है प्यारे बच्चों? इंटरनेट। एक क्या आप लोगों का? इंटरनेट। 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 ठीक है। इन तीनों की खोज, मतलब टीसीपी की भी, आईपी की भी और इंटरनेट, इन तीनों की खोज किसने करी थी? खोज। तो खोज के लिए क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों? विंटन जी सर्फ। विंटन जी और क्या कहोगे? सर्फ। इन तीनों की खोज किसने करी थी? तो क्या याद रखोगे? विंटन जी सर्फ। और अगर उसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, ध्यान से बिल्कुल, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, तो इसकी खोज किसने करी थी? तो याद रखोगे। और एक एचटीएमएल, इन दोनों की खोज किसने करी थी? तो याद रखोगे आप लोग। इन दोनों की खोज किसने करी थी? तो याद रखोगे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से, टिम बर्नर्स ली। किसने खोज करी थी? टिम बर्नर्स ली। और कब खोज करी थी? तो क्या कहोगे आप? 1989। कब खोज करी थी? 1989। देखो बहुत बढ़िया स्लाइड निकल कर आई। आर्पनेट की खोज कब हुई थी? तो क्या कहोगे? 1969। प्रोटोकॉल कितने प्रकार के? तो क्या कहोगे? 3 प्रकार के। वैसे तो टीसीपी, आईपी और एचटीटीपी है, लेकिन मेनली हमें तो इंटरनेट, टीसीपी और आईपी की खोज के बारे में बात करनी है। तो तीनों के खोजकर्ता कौन थे? तो क्या कहोगे? विंटन जी सर्फ। और डब्ल्यू और एचटीएमएल के खोजकर्ता कौन है? तो क्या कहोगे? टिम बर्नर ली। और उसके बाद कब खोज करी थी? तो क्या कहोगे? 1989। और भारत में इंटरनेट कब आया था? भारत में आम जनता के लिए तो याद रखोगे 15 अगस्त 1995। ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, 15 अगस्त 1995। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से। चलो आगे डिस्कस करते हैं। देखो 3 तथ्य और याद रखने हैं आप लोगों को। 3
3 तथ्यों के बारे में बहुत बारीकी से आपको समझाऊंगा। ये www, पहले तो इसकी फुल फॉर्म बताओ क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब। इसका काम क्या है, इसका वर्क क्या है, तो क्या कहोगे नेटवर्क जो है, मतलब एक नेटवर्क ये N1 और क्या कहोगे N2, और एक नेटवर्क ये N3। इन सबको, ये जो नेटवर्कों का जाल है, इन सबको कंट्रोल करता है जाल। ये जो नेटवर्कों का जाल है, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, www। और www की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या कहोगे वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद बच्चों एक होता है आप लोगों का URL। एक क्या होता है URL। तो URL की फुल फॉर्म पहले तो पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये क्या काम करेगा, वेबसाइट का एड्रेस प्रदान करेगा, वेबसाइट का और एड्रेस प्रदान करेगा। उसके बाद एक बच्चों पहले क्या था आपका www, उसके बाद क्या था URL, और तीसरा क्या बताया था मैं आप लोगों को HTML। पहले तो उसकी फुल फॉर्म पेपर में बहुत पूछी जाती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रहेगी प्यारे बच्चों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर गलत है बच्चों, सॉरी बच्चों। देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट और क्या कहोगे मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो ये क्या काम करती है, तो क्या कहोगे वेबसाइट डिजाइन करती है, एक लाइन में आप लोगों को इसकी लैंग्वेज दिए, वेबसाइट डिजाइन करती है। ठीक, अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए इनमें से कौन वेबसाइट डिजाइन करते हैं, तो क्या कहोगे HTML। देखो इसके बारे में एक बार रिपीट करते हैं, www की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या कहोगे वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या काम करते हैं, मतलब जो बहुत सारे कंप्यूटर दुनिया में नेटवर्क से लगे हुए हैं, उन सारे कंप्यूटरों को, मतलब नेटवर्कों को कंट्रोल कौन करते हैं, तो क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों, ये www। और उसके बाद अगर URL की बात करें तो क्या कहोगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या काम करेगी, वेबसाइट का एड्रेस प्रदान करती है। और HTML का मतलब क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या काम करती है, वेबसाइट को डिजाइन करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत ही ध्यान से। देखो बहुत साधारण शब्दों में और बहुत ही आसान शब्दों में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही आसान शब्दों में प्यारे बच्चों। देखो अगर मैं बात करूं इंटरनेट से जुड़ने के लिए कौन कौन से पार्ट आपके पास होने चाहिए, इंटरनेट कनेक्टेड पार्ट, मतलब इंटरनेट से जुड़ने के लिए बच्चों आपके पास कितने पार्ट होने चाहिए, तो क्या कहोगे 6। सबसे पहले तो आपके पास एक पीसी हो, पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का मतलब क्या होगा, पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद क्या होना चाहिए आपके पास, आईएसपी। क्या होना चाहिए, आईएसपी। तीसरा क्या होना चाहिए बच्चों, वेब ब्राउजर। चौथा क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, सर्च इंजन। क्या होना चाहिए, सर्च इंजन। और उसके बाद पांचवा क्या होना चाहिए आपके पास, तो क्या याद रखोगे आप लोग, पांचवा क्या होना चाहिए, मॉडेम। क्या होना चाहिए आपके पास, मॉडेम। पांचवा क्या होना चाहिए, मॉडेम। और उसके बाद क्या होना चाहिए बच्चों, कम्युनिकेशन। देखो पहला क्या होगा आपके पास पीसी, दूसरा क्या होगा आईएसपी, तीसरा क्या होगा आपके पास वेब ब्राउजर, चौथा क्या होगा सर्च इंजन, पांचवा क्या होगा मॉडेम, और छठा क्या होगा कम्युनिकेशन। क्या याद रखोगे, मीडियम, कम्युनिकेशन मीडियम। देखो पीसी के बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि पीसी क्या है। तो पीसी का मतलब जो पर्सनल कंप्यूटर होता है,
चाहे उसमें लैपटॉप हो, चाहे आप लोगों का डेस्कटॉप हो, उसे क्या कहा जाता है? पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर प्यारे बच्चों, पर्सनल कंप्यूटर। अगर मैं आईएसपी की बात करूं तो आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्यारे बच्चों, प्रोवाइडर बच्चों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखो ये क्या होगा, जो कंपनी इंटरनेट प्रदान करती है वो क्या कहलाती है आप लोगों की? आईएसपी। ठीक है, जो जो इंटरनेट प्रदान करती है वो कंपनी क्या कहलाती है आप लोगों की? आईएसपी। अगली स्लाइड में मैं आप लोगों के साथ इसे डिस्कस करूंगा। कितने पार्ट होने चाहिए हमारे पास इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए? तो क्या कहोगे? 6। कौन कौन से? पीसी, उसके बाद आईएसपी, फिर उसके बाद वेब ब्राउजर, फिर उसके बाद सर्च इंजन, फिर उसके बाद मॉडम, और लास्ट क्या होगा आपका? कम्युनिकेशन मीडियम। चलो प्यारे बच्चों, फटाफट फटाफट इन्हें लिख गया रहो। देखो पीसी का मतलब तो आप लोगों को मैं बता ही दिया, तो पीसी का मतलब क्या होगा? पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद देखो क्या है? वेब ब्राउजर। देखो वेब ब्राउजर में क्या याद रखोगे? वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर। देखो वेब ब्राउजर का मतलब, वेब ब्राउजर का मतलब जो 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 वेबसाइट को सर्च करते हैं, वो एप्लीकेशन जो वेबसाइट को सर्च करती है, वेबसाइट को सर्च करती है, वेबसाइट को सर्च करती है। और ये कौन कौन से हैं वेब ब्राउजर? आप लोगों ने देखे होंगे कौन कौन से। सबसे पहले तो क्या कहोगे? इंटरनेट एक्सप्लोरर, आईई, इंटरनेट एक्सप्लोरर, आईई। उसके बाद दूसरा क्या कहोगे आप लोग? ध्यान से प्यारे बच्चों, क्या कहोगे? गूगल क्रोम। क्या कहोगे? क्रोम। क्या कहोगे प्यारे बच्चों? क्रोम। तीसरा क्या कहोगे? ओपेरा मिनी, ओपेरा मिनी। उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों? यूसी। क्या होगा? यूसी। उसके बाद क्या होगा? एप्पल, एप्पल का ब्राउजर। क्या होगा? एप्पल ब्राउजर। क्या होगा? एप्पल ब्राउजर। उसके बाद छठा क्या होगा प्यारे बच्चों? सफारी। क्या होगा? सफारी। क्या होगा? सफारी। उसके बाद क्या होगा? वीवल। उसके बाद क्या होगा बच्चों? वीवल। क्या होगा? वीवल। उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों? वीवल। उसके बाद क्या होगा आप लोगों के पास? एमएस एज, एमएस एज। उसके बाद क्या होगा? एमएस एज। उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों? एमएस एज। इनमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो याद रखेंगे, पहला क्या याद रखेंगे? इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, उसके बाद ओपेरा मिनी, उसके बाद यूसी, एप्पल ब्राउजर, सफारी, वीवल, और क्या कहोगे? एमएस एज। और उसके बाद एक दो और याद रखेंगे, क्या क्या? इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो गया, यूसी भी हो गया आपका, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला प्यारे बच्चों फायरफॉक्स। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? ये वेबसाइट को सर्च करते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? वेब ब्राउजर। डायरेक्ट पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। चलो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से। एक तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक क्या होगा? क्रोम, ओपेरा मिनी, यूसी, एप्पल ब्राउजर, सफारी, वीवल, एमएस एज, मोजिला फायरफॉक्स। चलो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से। अगला क्या होगा आप लोगों के लिए? ये क्या थे आपके? वेब ब्राउजर। अगला क्या होगा प्यारे बच्चों? सर्च इंजन। देखो सर्च इंजन की अगर मैं बात करूं, सर्च इंजन, SEARCH, सर्च इंजन। अगर मैं सर्च इंजन की बात करूं तो सर्च इंजन कौन कौन से? बहुत ध्यान से। सबसे पहला क्या है बच्चों? गूगल। सबसे पहला सर्च इंजन क्या है? गूगल। दूसरा इंजन क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा इंजन क्या है? याहू। दूसरा इंजन क्या है आपका? याहू। तीसरा क्या है आपका? आस्क डॉट कॉम। क्या है? आस्क डॉट कॉम। क्या कहोगे? आस्क डॉट कॉम। गूगल हो गया, उसके बाद याहू हो गया, उसके बाद आस्क डॉट कॉम हो गया, उसके बाद बीइंग, उसके बाद बीइंग, बीइंग भी क्या आप लोगों का? सर्च इंजन। उसके बाद क्या कहोगे बच्चों? आस्क डॉट कॉम भी हो गया। उसके बाद एक या दो और लिख लेंगे, क्या? उसके बाद एक या दो क्या लिखोगे बच्चों? चाचा डॉट कॉम। क्या लिखोगे? चाचा, चाचा डॉट कॉम। ठीक है, मेनली तो गूगल है, उसके बाद याहू है, उसके बाद आस्क डॉट कॉम है, उसके बाद बीइंग है, उसके बाद क्या कहोगे? चाचा डॉट कॉम। चलो प्यारे बच्चों, अगर मैं आगे बात करूं, देखो मॉडम, मॉडम क्या काम करता है? एक तो मॉडम याद रखेंगे, एक डी मॉडम। एक तो मॉडम याद रखेंगे, एक क्या याद रखेंगे? डी मॉडम। डी मॉडम। मॉडम का मतलब क्या होगा? मॉड्यूलेटर। मॉडम का मतलब क्या होगा? मॉड्यूलेटर। क्या होगा प्यारे बच्चों? मॉड्यूलेटर। क्या होगा? मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर। इसका मतलब क्या होगा? डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर। ठीक है, ये क्या काम करेगा? ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है। जो ये मॉडम है, मॉडम क्या काम करता है प्यारे बच्चों? एनालॉग सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल को चेंज करता है किसमें? तो क्या कहोगे? डिजिटल सिग्नल में।
किसमें चेंज करता है? एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल चेंज किसमें करेगा प्यारे बच्चों? सिग्नल किस में चेंज करेगा? डिजिटल में। और डीमोडुलेटर क्या काम करेगा? तो बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों, ये क्या काम करेगा? डिजिटल सिग्नल को चेंज किस में करेगा? सिग्नल को चेंज किस में करेगा प्यारे बच्चों? एनालॉग में। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कौन चेंज करता है, तो क्या कहोगे? मॉडम। कौन चेंज करता है? मॉडम। और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कौन चेंज करता है, तो क्या कहोगे? डीमोडुलेटर। क्या कहोगे? डीमोडुलेटर। उसके बाद प्यारे बच्चों देखो, एक होगा कम्युनिकेशन एड्रेस, कम्युनिकेशन याद रखोगे, कम्युनिकेशन याद रखोगे, नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क किसे कहा जाता है, तो क्या याद रखोगे? जो एक दूसरे को एक दूसरे के साथ जोड़ती केबल है, तो क्या कहोगे? केबल। क्या याद रखोगे? केबल। देखो ये इतने सारी बातें आप लोगों को। सर्च इंजन है, एक सर्च इंजन कौन कौन से, तो क्या याद रखोगे? गूगल है, याहू है, ask.com है, बीइंग है, चाचा.com है। मॉडम की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या कहोगे? मॉड्यूलेटर। डी मॉडम की फुल फॉर्म क्या कहोगे, तो क्या कहोगे? डी मॉड्यूलेटर। उसके बाद मॉडम क्या काम करता है? ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है। डी मॉड्यूलेटर क्या काम करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है। और कम्युनिकेशन नेटवर्क में किसे लिखोगे आप लोग? केबल को। किसे लिखोगे? केबल को। चलो प्यारे बच्चों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ही आसान शब्दों में अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए मॉडम क्या काम करता है, तो क्या कहोगे? एनालॉग सिग्नल को चेंज किस में करता है? डिजिटल सिग्नल में। उसके बाद डी मॉडम क्या होता है, तो क्या कहोगे? डी मॉड्यूलेटर। इसका काम क्या होता है? डिजिटल सिग्नल को चेंज किस में करता है? एनालॉग सिग्नल में। चलो देखो प्यारे बच्चों, अगला डिस्कशन था आपके साथ आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस है क्या? बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखो। अगर मैं आईपी एड्रेस की बात करूं, तो अगर आप कोई वेबसाइट नेटवर्क पे एक्सेस कर रहे हैं, कोई वेबसाइट किस पे एक्सेस कर रहे हैं? नेटवर्क पे, मतलब इंटरनेट पर कोई वेबसाइट देख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या काम करेगा? इस वेबसाइट को एड्रेस प्रदान करेगा। मतलब आईपी एड्रेस क्या काम करता है कि वेब को, जो भी हम वेबसाइट देख रहे हैं, वेबसाइट देख रहे हैं, उसे इंटरनेट पर क्या प्रदान करता है? एड्रेस प्रदान करता है। एड्रेस प्रदान करता है प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूं देखो आईपी एड्रेस की, आपने देखा होगा इस तरीके से लिखा रहता है 143.147.07 क्या हो गया? 5। इस तरीके से लिखा रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा प्यारे बच्चों कि ये क्या आपके 4 ऑक्टेट, इन्हें क्या कहा जाता है? ऑक्टेट। इन्हें क्या कहा जाता है? हमेशा जो आईपी एड्रेस होगा वो कितने ऑक्टेट में होगा, तो क्या कहोगे? 4 ऑक्टेट में। कितने ऑक्टेट में? 4 ऑक्टेट में। ये जो शुरू के होंगे, ये क्या होंगे आप लोगों के? बहुत ध्यान से, 143 मतलब ये जो जैसे शुरू के हैं 147, कितना? 07, और ये क्या? 05। ये जो शुरू के हैं, ये क्या होंगे प्यारे बच्चों? नेटवर्क आईडी। मतलब किस नेट से आपका सिस्टम चल रहा, तो ये क्या आपके? नेटवर्क आईडी। और ये जो लास्ट के 2 है, इन्हें क्या कहोगे प्यारे बच्चों? यूजर आईडी। क्या कहोगे प्यारे बच्चों? यूजर आईडी। क्या कहोगे? यूजर आईडी। शुरू के 2 ऑक्टेट क्या दर्शाते हैं, तो क्या कहोगे? नेटवर्क आईडी। क्या दर्शाते हैं? नेटवर्क आईडी। और ये जो लास्ट के 2 है, ये क्या दर्शाएंगे? आपके यूजर आईडी। और देखो आईपी एड्रेस एक सिस्टम का एक होता है। आईपी एड्रेस मतलब जब भी हम कोई क्राइम करते हैं तो पुलिस वाले पता भी किससे पकड़ते हैं, तो क्या कहोगे? आईपी एड्रेस से, कुकीज से, या सिस्टम की हिस्ट्री से, ठीक है। आईपी एड्रेस एक सिस्टम का एक होता है। एक सिस्टम का प्यारे बच्चों एक होता है। एक होता है, ठीक है। पहले तो ये बताओ मुझे जरा आईपी एड्रेस का मतलब क्या है, तो क्या कहोगे? जब भी हम कोई वेबसाइट इंटरनेट पर सर्च करते हैं, तो ये जो आईपी एड्रेस है, ये जो आईपी है, ये क्या काम करता है? उस वेबसाइट को एड्रेस प्रदान करता है। उसके बाद प्यारे बच्चों ये कितने ऑक्टेट में चलता है, तो क्या कहोगे? 4 ऑक्टेट। और 4 ऑक्टेट का मतलब क्या होगा? जो शुरू के 2 ऑक्टेट होंगे वो कौन सी आईडी होगी, तो क्या कहोगे? नेटवर्क आईडी। और उसके बाद जो बाद के 2 ऑक्टेट होंगे वो क्या होगी? इसकी यूजर आईडी। चलो प्यारे बच्चों देखो, बहुत ही ध्यान से, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो प्यारे बच्चों। बहुत ध्यान से देखो, आईपी एड्रेस को मैं समझाया आप लोगों को बिल्कुल आसान शब्दों में। क्या होता है आईपी एड्रेस, तो क्या कहोगे? वेबसाइट को एड्रेस प्रदान करता है। कितने ऑक्टेट में चलता है, तो क्या कहोगे? 4 ऑक्टेट में। शुरू के 2 ऑक्टेट क्या होंगे? नेटवर्क आईडी। और उसके बाद आगे के 2 ऑक्टेट होंगे तो क्या कहोगे आप? यूजर आईडी। चलो देखो, आईपी एड्रेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी 2 कैटेगरी है। ये 2 कैटेगरी कौन कौन सी है? बहुत ध्यान से, तो ये क्या कहेंगे? IPv4, और दूसरा क्या कहेंगे प्यारे बच्चों?
IPv6, IPv6, IP क्या कहोगे प्यारे बच्चों, V6। देखो IPv4 में क्या प्रदान किया जाता है, बहुत ध्यान से। IPv4 में तो क्या यूज करोगे, डॉट यूज किया जाता है, यूज तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों, डॉट क्या यूज किया जाता है, डॉट। और IPv6 में प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, सेमीकोलन। क्या प्रयोग किया जाता है, सेमीकोलन। क्या प्रयोग किया जाता है, सेमीकोलन। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। उसके बाद अगर आपसे ये कहा जाए प्यारे बच्चों, जो आईपी एड्रेस है उसकी रेंज कहां से कहां तक है, आईपी एड्रेस बड़ा भी हो सकता है, ऐसा तो है नहीं। आईपी की फुल रेंज कहां से कहां तक है, तो क्या कहोगे, 0 से लेकर के 255 वर्ड। 0 से लेकर के कितना, 255 वर्ड। फिर इसे याद कैसे रखोगे, तो इसे याद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये जो आईपी एड्रेस है इसे याद करने के लिए, आईपी एड्रेस को याद करने के लिए प्रयोग की जाती है बच्चों डीएसएन। क्या प्रयोग किया जाता है, डीएसएन। और इस डीएसएन की फुल फॉर्म क्या है, तो डीएसएन को क्या कहा जाएगा, डोमेन सर्विस नेम। डोमेन सर्विस क्या कहोगे, नेम, डोमेन सर्विस नेम। चलो अगर मैं बात करूं आईपी एड्रेस की, तो दो बातें और याद रखेंगे, क्या क्या, एक तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों, स्टैटिक, और एक क्या कहोगे, डायनेमिक। स्टैटिक, दूसरा क्या कहोगे, डायनेमिक। स्टैटिक आईपी एड्रेस और दूसरा क्या कहोगे, डायनामिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक का मतलब क्या, जो क्या काम करेगा, जो कभी नहीं बदलता, जो फिक्स है, जो कभी नहीं बदलता, जो कभी नहीं बदलता है। और डायनामिक का मतलब क्या कहोगे प्यारे बच्चे, जो बदलता रहता है, जो बदलता रहता है। तो स्टैटिक का मतलब क्या होगा, जो कभी नहीं बदलता है, और डायनामिक का मतलब क्या होगा, जो बदलता रहता है, जो एड्रेस आपका बदलता रहता है, जो एड्रेस आपका बदलता रहता है, वो क्या कहलाएगा, आपका डायनेमिक। देखो एक बार और मैं आप लोगों को रिपीट करूं, आईपी कितनी कैटेगरी में डिवाइड करोगे, दो कौन कौन सी, एक तो IPv4 और एक क्या कहोगे, IPv6। IPv4 में किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, डॉट। और IPv6 में किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्या कहोगे, सेमीकोलन। इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, तो क्या कहोगे, 0 से लेकर के 255 तक। और इस इतने बड़े वर्ड को याद करने के लिए कौन सी संस्था का प्रयोग किया जाता है, तो क्या कहोगे, डीएसएन। और डीएसएन की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या कहोगे, डोमेन सर्विस नेम। डोमेन सर्विस नेम प्यारे बच्चे, डोमेन सर्विस क्या कहोगे, नेम। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं, देखो ये IPv4 ये कितने बिट का होता है, तो क्या कहोगे, 8 बिट। कितने बिट का होता है, 8 बिट। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। उसके बाद ये कितने बिट का होगा, IPv6, तो क्या कहोगे, 32 बिट। कितने बिट का, 32 बिट का। ये सारी बातें एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों। देखो कुछ डोमेन नेम है जिन्हें आप याद रखोगे बहुत ध्यान से, कुछ डोमेन नेम है जिन्हें आप याद रखोगे। फटाफट फटाफट अपना नोट्स बिल्कुल प्रॉपर तैयार करें प्यारे बच्चों। देखो डोमेन नेम क्या याद रखोगे, डोमेन नेम। तो डोमेन नेम में यहां से एक सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे कि .org का मतलब क्या होगा। अगर किसी वेबसाइट के बाद में .org लगा हुआ है तो इसे क्या कहोगे आप, संगठन की साइट। क्या कहोगे, संगठन की। .edu तो .edu को क्या कहोगे, तो क्या कहोगे बच्चों, संस्था की साइट, किसी एजुकेशन संस्था की साइट। संस्था की साइट वो भी किसकी, एजुकेशन। अगर किसी साइट के बीच में, अगर किसी साइट के बाद में ये .gov लगा हुआ है तो क्या कहोगे, सरकारी संस्था की साइट। सरकारी संस्था की साइट, सरकारी किसकी साइट प्यारे बच्चों, संस्था की साइट। ठीक है, अगर किसी उसमें .co लगा हुआ है, क्या कहोगे, .co तो इसे क्या कहोगे, किसी कंपनी की साइट। किसी कंपनी की साइट, ये कैसी साइट है, तो क्या कहोगे, किसी कंपनी की साइट। अगर किसी उसमें .net लगा हुआ है तो क्या कहोगे, नेटवर्क साइट। क्या कहोगे प्यारे बच्चों, नेटवर्क साइट। अगर .org लगा है तो क्या कहोगे, संगठन की साइट। उसके बाद .gov लगा और .com कह देना तो क्या कहोगे, व्यावसायिक साइट। व्यावसायिक साइट। ठीक है, एक बात और बताऊं बच्चों, देखो आपने देखा होगा www.gov.in कुछ भी कह देंगे तो जिसके बाद में इन लगा हुआ है तो इस ये इन क्या दर्शाता है, तो क्या कहोगे, देश का नाम। मतलब अगर किसी वेबसाइट के बाद में इन लिखा तो इन का मतलब क्या कहोगे, ये साइट किसकी है, इंडिया की।
ये साइट किसकी है प्यारे बच्चों? इंडिया की। देखो ये कुछ डोमेन नेम है जो आप लोगों को याद रखने हैं। .org संगठन का है, .edu तो क्या कहोगे संस्था का है, .gov सरकारी संस्था का है, .co तो क्या कहोगे कंपनी का, .net किसका है तो क्या कहोगे नेटवर्क साइट है, और .com क्या आप लोगों की व्यावसायिक साइट। और अगर किसी उसमें www.in आ जा तो इन का मतलब क्या होगा बच्चों? ये किसकी साइट है तो क्या कहोगे इंडिया की। अगर ऐसा आ जा www.ram.usa, ठीक है यूएसए, तो ये किसकी साइट है प्यारे बच्चों? अमेरिका की। तो मतलब ये जो बाद का इन है यूएसए है, ये क्या दर्शाते हैं? देश के नाम। चलो प्यारे बच्चों अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं बहुत जल्दी। चलो बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से प्यारे बच्चों। देखो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट तथ्य क्या होंगे? देखो नेटवर्क से रिलेटेड ही, नेटवर्क से रिलेटेड ही 3-4 बातें आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। एक तो वाईफाई, एक तो वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, उसके बाद एक होगा आप लोगों का क्या होगा? डायल अप, डायल अप कनेक्शन, और एक क्या होगा प्यारे बच्चों? ब्रॉडबैंड। देखो ये भी तेज गति से नेटवर्क प्रदान करता है, तेज गति का नेटवर्क, गति का नेटवर्क प्रदान करता है, नेटवर्क प्रदान करता है। ये भी तेज गति का नेटवर्क प्रदान करता है, ये भी तेज गति का नेटवर्क प्रदान करता है, जो आज के टाइम में चल रहा है। तेज गति का नेट प्रदान करता है, नेट प्रदान करता है, प्रदान करता है। लेकिन अंतर क्या है? इसका पासवर्ड हैक किया जा सकता है, पासवर्ड, पासवर्ड हैक, और इसका पासवर्ड हैक नहीं होगा। ये अंतर है बच्चों, दोनों में है बात, इसका पासवर्ड हैक नहीं होगा। देखो प्यारे बच्चों अगर डायल अप की मैं बात करूं तो डायल अप क्या था? धीमा कनेक्शन। ये क्या था? धीमा कनेक्शन, मतलब धीमी स्पीड वाला कनेक्शन। कितने तक की स्पीड देता था? हद 32 kbps। और इसकी खोज कब हुई थी तो याद रखोगे 1990। इसकी खोज कब हुई थी तो याद रखोगे क्या? 1990। ठीक है, तीनों कनेक्शन मैं आप लोगों को बताया। एक तो वाईफाई, वाईफाई क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, तेज गति का नेटवर्क प्रदान करता है, पासवर्ड लेकिन इसका हैक हो सकता है। ब्रॉडबैंड आज के टाइम में चल रहा है, तेज गति का नेटवर्क ये भी प्रदान करेगा, वो भी प्रदान करेगा, लेकिन उसका पासवर्ड हैक हो जाएगा, इसका पासवर्ड हैक नहीं होगा। और ये क्या काम करेगा? डायल अप 1990 यानी कि पुराना नेटवर्क कनेक्शन है, क्या काम करेगा? धीमी गति से यानी कि नेटवर्क प्रदान करता है, और उसके बाद क्या कहोगे? 32 kbps की स्पीड प्रदान करता है। प्यारे बच्चों अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बहुत ही उम्दा लेक्चर है प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए। ठीक, चलो बस लगातार मेहनत करते रहें प्यारे बच्चों, बस आपका किसी भी तरीके से सिलेक्शन हो जाए, बस किसी भी तरीके से सिलेक्शन, जिससे कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसका नाम हो, उसके मम्मी पापा का नाम हो, और आपके खुद के मम्मी पापा का नाम हो। प्यारे बच्चों आप जल्दी जल्दी सरकारी सेवाएं अपनी प्रदान करो ऑफिसर बन के। चलो अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या याद रखोगे? बहुत ध्यान से, सबसे पहले क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों? यूट्यूब। क्या याद रखोगे? यूट्यूब। यूट्यूब की शुरुआत, यहां से सवाल जरूर पूछता है, शुरुआत कब हुई थी? सन 2005। इस पे पहली वीडियो कब डली थी? यूट्यूब पर पहली वीडियो, जो पहली वीडियो डली थी, तो वो भी क्या कहोगे आप लोग बच्चों? 2005, 2005। और अगर मैं बात करूं किसने डाली थी, उस व्यक्ति का नाम, तो क्या कहोगे? अब्दुल करीम, अब्दुल क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों? करीम। उसके बाद अगर मैं बात करूं वर्तमान में सीईओ, तो क्या कहोगे? नील मोहन। इसके वर्तमान में सीईओ कौन है तो क्या कहोगे? नील मोहन। ठीक है, 5 बातें आप लोग याद रखें क्या क्या। एक तो यूट्यूब कब बना था तो क्या कहोगे? सन 2005। पहली वीडियो कब डाली थी? तब भी सन 2005। नाम क्या था उस कैंडिडेट का जिसने पहली वीडियो डाली थी तो क्या कहोगे? 2005। उसके बाद देखो ध्यान दोगे, सीईओ कौन है तो क्या कहोगे? नील मोहन। ठीक है, उसके बाद चलो क्या कब डली थी? सन 2005 में। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, कब डली थी बच्चों? सन 2005 में। यूट्यूब की अगर मैं बात करूं, यूट्यूब की बात अगर मैं करूं तो क्या कहोगे? देखो सन 2005 में पहली, सन 2005 में तो बनी थी, उसके बाद पहली
पहली वीडियो, तो पहली वीडियो कब डली थी, तब भी क्या कहोगे आप, सन 2005। पहले अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों इसके अध्यक्ष, तो क्या कहोगे, सुसान वोजस्की, सुसान वोजस्की प्यारे बच्चों, सुसान वोजस्की, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, देखो पहली वीडियो कब डली थी, सन 2005, ये बनी भी थी कब, सन 2005, और पहली वीडियो सन 2005। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो क्या कहोगे, सुसान वोजस्की। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, तो क्या कहोगे, नील मोहन। तो क्या याद रखोगे, नील मोहन, ये बात भी आप लोग याद रखोगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो कम्युनिकेशन केबल की, तो जो वर्ल्ड में सबसे लंबा केबल है जो एक दूसरे को जोड़ता है, उसका नाम क्या है, मी V09। ये वर्ल्ड का सबसे लंबा केबल जो नेटवर्क को एक देश से दूसरे साथ जोड़ता है, सबसे लंबा केबल, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी, लगभग 29,000 किलोमीटर। इस केबल की लंबाई कितनी, 29,000 किलोमीटर। और इस पर इसकी कितनी कंपनियां मालिक हैं, तो क्या कहोगे, 92 कंपनियां। कितनी कंपनियां मालिक है, तो क्या याद रखोगे, 92 कंपनीज, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी, तो क्या कहोगे, 4 फरवरी सन 2004। फेसबुक प्यारे बच्चों, फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, तो क्या याद रखोगे, 4 फरवरी सन 2004, ठीक है। इसके वर्तमान में इसका दूसरा नाम क्या है, फेसबुक का दूसरा नाम क्या है, तो क्या याद रखोगे, मेटा। फेसबुक का दूसरा नाम क्या है, मेटा। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, और जिसने यानी कि बनाई थी, तो क्या कहोगे, मार्क जुकरबर्ग। क्या याद रखोगे, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। उसके बाद क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों, देखो यूट्यूब भी आ चुका आपका। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ अगेन, तो क्या कहोगे, सत्य नडेला। क्या याद रखोगे बच्चे, सत्य नडेला। उसके बाद गूगल के कौन है, तो क्या कहोगे, सुंदर पिचाई। कौन है, सुंदर पिचाई। देखो प्यारे बच्चों, ये था कंप्यूटर का आपका बहुत ही प्यारा सा लेक्चर। अगर प्यारे बच्चों देखो, अगर इस लेक्चर को सबसे पहली बात तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश की है प्यारे बच्चों। अगर देखो ये लेक्चर, सबसे पहली बात तो कॉपी में जरूर लिखें, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक इसे आप कॉपी में नहीं लिखोगे, जब तक इसके नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक ये याद नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे टेक्निकल शब्द है इसमें। तो इसमें बिल्कुल भी आलस्य ना दिखाएं। डेली टू डेली आप चाहे किसी भी टीचर की वीडियो पढ़ रहे हो या आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, सब अपने आप में 100 के 100% देने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। तो आप प्रत्येक टीचर की वीडियो जरूर लिखें, जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हो, और उसके बाद इसे जरूर याद करें। क्योंकि जब तक याद नहीं करोगे, क्योंकि लिखने से याद नहीं होता प्यारे बच्चों, जब तक आप इस पर हार्ड वर्किंग नहीं करोगे, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, एनीवन कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तो आपको लिखना तो है ही है, उसके बाद उसे याद भी करना। और फिर अपने छोटे भाई को पकड़ लो या किसी भी कैंडिडेट को पकड़ लो कुछ समय के लिए कि भाई जो ये टॉपिक में याद किया है तो इसे मेरे से एक बार सुन ले। जब तक नहीं सुनाओगे तो तब तक जब आप ऑप्शंस एग्जाम में लगाओगे तो वहां कंफ्यूजन होगा। तो उस कंफ्यूजन को दूर कौन करता है, एक तो लिखना और एक क्या कहोगे, दूसरे को सुनाना, क्योंकि सुनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सुनाना, ठीक है। चलो, अगर प्यारे बच्चों देखो इस लेक्चर का कंटेंट या ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों तक इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर कराएं, ठीक है। आप लोग अगर ये इतना सा थोड़ा सा काम, यानी कि एक बेल बटन आप लोग सब्सक्राइब का दबा दोगे तो आपका बहुत ही ज्यादा मुझ पर एहसान होगा और आप लोगों के इस छोटे से कार्य से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट मिलेगा। तो प्लीज अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्या, सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद और नमस्कार।